आज जब भगवान शंकर राम जन्म की कथा, अपने इष्ट की कथा जब माता पार्वती को सुना रहे हैं, तो आज बड़ी आनंद मग्न हो गए, बड़ी प्रसन्न है और कह रहे बोले सुनो पार्वती, आज मैं आनंद मग्न हूं और आप भी बड़े ध्यान मग्न होकर के कथा को श्रवण कर रही है। तो एक रहस्य मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, एक अपनी चोरी में तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं, और एक कहूं निज चोरी, निज माने अपनी चोरी में तुम्हें कह रहा हूँ। और सुन गिरिजा अति दृढ़ मत तोरी, इस समय आपकी जो मति एकदम स्थिर हो गई है, बड़े ध्यान मग्न होकर के आप कथा को सुन रही है, तो मैं आपको अपनी एक चोरी सुनाना चाहता हूँ। और बोला क्या, बोले और एक, और मतलब कि महाराज और एक का मतलब कि पहले भी आपने कोई चोरी करी, आपने खुद ने चोरी करी। तो भगवान शंकर थोड़े से मुस्कुराए और कह रहे हैं, बोले सुनो, चोरी तो हमने करी, लेकिन चोरी किस वस्तु की करी? हमने भगवान के दर्शन की चोरी की है, और इस रहस्य को कोई और नहीं जानता, केवल हम जानते हैं। अच्छा प्रभु, क्या चोरी करी आपने? और वो एक कहूं निज चोरी, और एक का मतलब कि पहले भी करी होगी। बोले हाँ, पहले भी एक चोरी हुई। बोले किस वस्तु की चोरी हुई? बोले सूर्य देव ने समय की चोरी करी, जो 1 महीने का दिन कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला कि हमारा दिन कितना बड़ा हो गया। और एक कहूं निज चोरी, और हमने भी एक चोरी करी महाराज। बोले किसके साथ में चोरी करी? बोले हमने काक भुसुंडी जी के साथ में चोरी। किस वस्तु की चोरी करी? बोले किसी वस्तु की चोरी नहीं करी, हमने भगवान के दर्शन की चोरी करी। बोले कहना क्या चाहते हो प्रभु? बोले महाराज, हमारे जो इष्ट हैं बालक राम, जब शंकर भगवान माता पार्वती को कथा सुनाने लगे, तो इन्होंने भगवान राम की वंदना करी, और वंदना करते समय इन्होंने एक बात कही, बंदऊ बाल रूप सोई रामू। इनके जो इष्ट है ना, वो बालक राम है, और इनके इष्ट बालक राम है। तो महाराज जो काक भुसुंडी जी हैं, जो इनके गुरु के इष्ट है, वही इनके इष्ट है। तो महाराज बालक राम भी काक भुसुंडी जी के इष्ट है। अब तो महाराज विचार क्या, बोले देखो अब हमारे प्रभु आए हैं राम के रूप में, तो चलें दर्शन करने के लिए चलें। अब तो महाराज दोनों ने वेश बदला है, वेश बदला, और कैसा वेश बदला है महाराज? मनुष्यों का रूप बनाया है, मनुष्य का रूप बनाया, और आज चल पड़े हैं दर्शन करने के लिए। काक भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। मनुष्य का रूप बना करके हम दोनों गए, लेकिन इस रहस्य को कोई और नहीं जानता, केवल हम दोनों जानते हैं। बोले प्रभु फिर क्या हुआ आगे? बोले जब हम वहां गए तो मैंने क्या देखा? बोले महाराज अयोध्या के बाहर तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, दर्शन करने का नंबर नहीं आता। शंकर भगवान कहने लगे, बताओ काक भुसुंडी जी, दर्शन करके ही जाना है? बोले हाँ, दर्शन करके ही जाएंगे। बोले नंबर नहीं आने वाला। बोले तो क्या करे? बोले कोई ना कोई महाराज उपाय करो, कोई साधन करो। तो भुसुंडी जी महाराज कहने लगे, बोले महाराज एक युक्ति मैं बताऊं? बोले हाँ, एक युक्ति बताओ। बोले देखो, अगर ऐसे लाइन में खड़े रहोगे तो दर्शन नहीं होने वाले, दर्शन की तो चोरी करनी पड़ेगी। और चोरी महाराज अगर दर्शन की हो, भगवान के दर्शन की हो, तो कोई दोष नहीं है। युक्ति बताओ, युक्ति क्या है? भुसुंडी जी महाराज कहने लगे, बोले सुनो प्रभु, आप एक ज्योतिषाचार्य बन जाओ, आचार्य शंकर। बोले तो? बोले इस समय अगर कोई हमें ले जा सकता है तो एक युक्ति ही ले जा सकती है, तो इसलिए आप ज्योतिष बन जाओ, मैं आपके सहपाठी रहूंगा, आपका साथ वाला पंडित रहूंगा। मैया को जब पता चलेगा तो वो हमें अवश्य बुलवाएगी। बोले ठीक है। अब तो थोड़ी ही दूर गए महाराज, महल के थोड़ी दूर जाकर के आसन लगाया। अब तो जो भी कोई उनके पास में जावे, भगवान शंकर उनके मस्तक पर हाथ रखें और भूत वर्तमान और भविष्य तीनों की तीनों बता दें। अब तो जैसे ही किसी सैनिक को पता चला है, तो उसने जाकर के माता को बताया है। माता ने कहा अरे ये कौन है? तो किसी सखी ने कहा, बोले सुनो, ये है आचार्य शंकर, और बनारस से आए हैं, काशी से आए हैं। बोले ये क्यों आए हैं? बोले महाराज ये भविष्य जानते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता हैं, तो हम चाह रहे हैं कि जो आपके सुपुत्र हैं उनका भी ये भविष्य बता करके जाए। माता ने कहा, बोले ठीक है, इनको बुला लाओ। अब तो महाराज सखी गई और भगवान शंकर से जाकर के कहा, बोले चलो शंकर, चलो आचार्य शंकर, आपको माँ ने बुलाया है।
शंकर भगवान के साथ में जब भुसुंडी जी चल पड़े तो सखियों ने रोक दिया, बोले केवल एक व्यक्ति जाएगा, बोले आचार्य शंकर ही जाएंगे, दूसरा नहीं जाएगा। तो भुसुंडी जी महाराज ने भगवान शंकर के हाथ पकड़े, बोले कहां जा रहे हो? बोले आपने सुना नहीं, अकेले ही बुलाया है, आप नहीं जाओगे। भुसुंडी जी तो नाराज हो गए, महाराज युक्ति हमारी, युक्ति हमने बताई, उपाय हमने बताया, और दर्शन आप अकेले करोगे? बोले हमें नहीं होने तो आपको भी नहीं करने देंगे। भगवान शंकर विचार करने बोले क्या करोगे? बोले सबको बता देंगे ये कोई आचार्य शंकर नहीं है, देवादिदेव महादेव हैं जो कैलाश से आए हैं, तुम्हारी पोल पट्टी अभी खोल देंगे। बोले क्या करें? बोले अब आपको युक्ति देखो, हम भी आपके साथ में चलेंगे दर्शन करने के लिए। सखी को बुलाया, भगवान शंकर कहने लगे, बोले सुनो, अंदर जाकर के माँ से कहो, रानी से कहो, हम तो अब बुजुर्ग हो चुके हैं और बच्चों के हाथ की रेखाएं ऐसे ही दिखाई नहीं देती है, बड़े ध्यान से देखनी पड़ती है। तो हमारी तो नजर कमजोर है, लेकिन हमारे साथ में ये ब्राह्मण देव चलते हैं, ये हाथों की लकीरों को देखते, रेखाओं को देखते हैं, तब हम फलित करते हैं। दोनों ही आएंगे। सखी अंदर गई है, माता ने एक पल में ही दोनों को बुला लिया, दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए हैं। भगवान शंकर जैसे ही अंदर गए हैं और राम के स्वरूप को देखा है तो आज बड़े आनंद मग्न हुए हैं। और भगवान शंकर जैसे ही अंदर गए हैं तो भगवान के चरणों को छूने का प्रयास कर रहे हैं। इधर भगवान अपने इष्ट के प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन इधर माता जी कह रही हैं, बोले अरे प्रभु, अरे ब्राह्मण देवता, आप हमारे पुत्र को आशीर्वाद दो। तो मनी मन भगवान शंकर कह रहे, बोले हम इनको आशीर्वाद नहीं दे सकते, ये हमें आशीर्वाद देते हैं। चरणों को छूने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान गोद में लेटे लेटे मुस्कुरा रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं, बोले प्रभु इस बार तो आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज जैसे ही भगवान शंकर ने अपने दोनों हाथ भगवान श्री राम के सर पर रखे हैं, परमानंद की अनुभूति हो गई है और आज पूरी की पूरी राम कथा माता को सुना दी है। माँ ले रामचरित्र में तुझे श्रवण करा रहा हूँ, सुन, जो भी कुछ उनके जीवन में हुआ सब कुछ बता दिया, प्रारंभ से लेकर के ऐसा होगा वैसा होगा। अब ये तुम्हारे पुत्र हो गए, कौशिक मुनि आएंगे, वो इन दोनों पुत्रों को लेने के लिए आएंगे, साथ में भेज देना, जाकर के अहिल्या का उद्धार करेंगे, इनका विवाह संपन्न होगा। आगे चल करके जैसे ही वनवास की कथा बोलने वाले थे तो भगवान श्री राम जी ने चरण पादुका की चरण की प्रहार किया है, चोट की है। बोले क्या कह रहे हो? बोले महाराज वनवास की कथा भी नहीं सुनानी, अगर अभी से तुमने माँ को बता दिया कि हम वन में जाएंगे तो अभी से इनको उस वनवास का दुख सताएगा, अभी कुछ नहीं बताना। बोले ठीक है प्रभु। तो महाराज उन्होंने वो पूरी कथा बालकांड पर ही समाप्त कर दी, बालकांड तक की ही कथा श्रवण कराई। अब तो महाराज भुसुंडी जी महाराज और भगवान शंकर देवादिदेव महादेव ने रामचंद्र जी के दर्शन किए हैं, परमानंद की अनुभूति हुई है और आज अवध अयोध्या की अवध की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं।